महाराज समर सिंह नकाब पहनकर आया और महल के सदरी द्वार में एक पत्र फेंक कर चला गया। जब मैंने उस पत्र को उठाकर देखा तो उसमें महारानी का नाम लिखा हुआ था। यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो संपूर्ण जीवन तुम्हें कारागार में बिताना पड़ेगा। महाराज ये बात सत्य है। तुम जा सकते हो। कोई है? जी महाराज। महारानी से कहो कि हम उन्हें अभी इसी समय मिलना चाहते हैं। हम स्वयं जा रहे हैं उनसे मिलने, भेज देंगे आपके पास, ठीक है? महारानी जी, महारानी जी, कहाँ चली गई? कहीं सच में बाहर तो नहीं से? अबे इतनी रात गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी महल में नहीं है। क्या? महारानी महल में नहीं? इतनी रात गए महारानी, अब कहीं वो समर सिंह से मिलने तो नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य हे भगवान, पता नहीं महारानी कहाँ चली गई। लो, यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें? चलो ऊपर जाकर देखते हैं। चलो चलो। कहा था कि हम 2 बार कक्ष में होके गए हैं महारानी के, उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर तो है ही नहीं। इतनी रात को आप सब यहाँ? हम कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे आपको। आप तो हम हमामशाला गए थे वही से। महाराज, कृपया हम तैयार हो जाएं। अवश्य। अब तैयार हो जाइए, हमें आपसे बात करनी है। बहिनी साहब, हमारे बेटुर में तो इतनी रात को दास दासियों के विश्राम में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाता। अगर आज्ञा हो तो हम तैयार हो जाएं। समर सिंह ने आपके लिए पत्र हमारे पास भेजा।
परंतु हमारे सर्वपद हमारे मंत्रीगण के पास आता है। आपके पास कैसे? महाराज, पत्र हमारे पास भेजने का कारण केवल यही था कि बिना किसी छेड़छाड़ के उनका ये पत्र आपके पास पहुंच जाए। महाराज, ये पत्र हम आपको सुबह देने ही वाले थे। लीजिए। आदरणीय झांसी नरेश को सादर प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, भ्रमवश आपकी प्रजा के साथ सेवक ही आपके विरुद्ध हो गया। राजकीय कोष किसी चिंताजनक स्थिति से जूझ, इसका ज्ञान किसी को भी और हो भी नहीं सकता। झांसी के जिस विशाल राजकोष पर वर्षों से इन धूर्त फिरंगियों की नजरें थी, परंतु वो उसे नहीं हासिल कर पाए और अचानक राजकोष से इतना विशाल खजाना गायब कैसे? मैं समर सिंह इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करता हूं कि केवल सेवक जानता है कि झांसी के कोष से वो खजाना किसने चुराया। इस पाखंडी को कैसे पता कि खजाना चोरी हो गया है? झूठ बोलता है ये। उसे कैसे मालूम हुआ कि राजकोष में से खजाना चोरी हो गया? महाराज, ये चाल लगती है ताकि आपका ध्यान इसके आपराधिक गतिविधियों से हट जाए। आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि राजकीय भेद मुझे कैसे ज्ञात हुआ। विश्वास कीजिए, मुझे ये बात पत्र लिखने के कुछ ही पल पहले मालूम थी, इसलिए तुरंत पत्र लिखकर आपको या महारानी को सूचित करना आवश्यक समझा। It is shining. Yes, sir. What is this? सर, घर में आज पूजा। अगर ये इंडियंस हमसे नहीं डरेंगे तो हम गए काम से। वो बहुत ही चालाक है, एक टाइगर जितनी फुर्तीली है, शेर जितनी दिलेर और कमाल की हॉर्स राइडर है और sword fighter. Please don't underestimate her. So,
When should I leave for Jhansi? Immediately, right now. This is the plan for you. Don't dare decide for Marshall. Marshall makes his own decision. समर भाव, क्या आपको विश्वास है कि झांसी के राजकोष से खजाना सुकुबाई नहीं? बहना, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। सब ये बात जानते हैं, परंतु कोई साक्षी नहीं है। देखना, हमारा पत्र पढ़ने के बाद वो चैन से नहीं बैठेगी। अवश्य कुछ न कुछ करेगी। हमें भी इसी पल की प्रतीक्षा है। ए रुको, ए रुको, रुको रुको। कहाँ जा रहे हो? चुंगी देकर जाओ। चुंगी? ये तो महाराज के सैनिक हैं। महाराज तो हमसे चुंगी नहीं लेते थे, चुंगी तो अंग्रेज लेते हैं, और हम उनको पिछले नाके पर देख के आए साहब। अंग्रेजों को दिया तो हमें भी चुंगी दो। दो बार हम चुंगी नहीं देंगे साहब। क्या कहा? चुंगी नहीं देंगे? जानता नहीं, महाराज को इन अंग्रेजों को भुगतान करना है। महाराज के सैनिक किस प्रकार अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, महाराज ऐसा नहीं कर सकते। चल पवन। बहना, हमें सुकुबाई। नहीं समर भाव, तुम महल के बाहर हमारी प्रतीक्षा करो। हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। चल पवन। चुंगी तेरा बाप भी देगा। चुंगी वसूलोगे तो तुम में और फिरंगियों में अंतर क्या रहेगा?
सुक्कू भाई, तुम तो कहीं की नहीं रहे। धन था वो तो गया, मान सम्मान था वो भी गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तुम ये धन ले जाओ, तुम ये धन ले जाओ, मैं तुम्हें और धन दूंगी, और सारा धन दूंगी मैं। मेरे पास है, विश्वास करो मेरा। जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बेटे की नहीं हुई, उस पे विश्वास करो। सुक्कू भाई, अब तुम झांसी की गलियों में पागलों की तरह भटकती रहोगी। ये साहूकार इतने धूर्त कैसे हो गए? हमारे लगान मांगने के साथ साथ उन्होंने ब्याज की राशि 5 गुना कर दी। क्षमा कीजिएगा महाराज, इन साहूकारों का इतना साहस हो ही नहीं सकता जब तक किसी बड़े का कोई दबाव न हो। हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में झांसी ही एक ऐसा राज्य है जिससे अंग्रेजों को अधिकार लेने की वजह साहब देना पड़ता। क्या बात है, इतना विचलित तो हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका कोई मोहरा पिट गया या आप कोई चाल चल ही नहीं पाई? जानकी, हमारा पिटा हुआ मोहरा भी ऐसी चालें चल सकता है जो आपका, हमें पूरा विश्वास है, साथ पे बिछा मोहरा नहीं चल सकता। इन साहूकारों को झांसी कमिश्नरी से बड़ा दबाव डाल। कल बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। आप कल ही साहूकारों की बैठक बुलाई और उन्हें आश्वासन दीजिए कि उनका उचित ब्याज झांसी के राजकोष से उन्हें दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। क्या बात है बहन साहब? अचानक सर दर्द हो गया हमें, और हम इस समय गंभीर चर्चा पर आपका परामर्श चाह रहे थे। ठीक है, हम उसका समाधान निकालें। आप जाइए, विश्राम कीजिए। क्या हुआ? महारानी साहिबा, हमें लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। कोई नहीं है। चलो चलो। खजाना समर सिंह लूट के ले जाएगा। तुम? अफसोस योर एक्सलेंसी, यहाँ कोई मिरर नहीं, वरना मैं आपको ये एक्सप्रेशन दिखाना चाहता था। तुम यहाँ कैसे आए? कहाँ? यहाँ? एक्चुअली मुझे खुद नहीं मालूम।
यहाँ कैसे आए? You truly are amazing, Your Excellency. आप सचमुच महान हैं। जिस खजाने को ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले 4 साल से सर्च कर रही है, और किंग ऑफ झांसी भी परेशान कि उनके खजाने को किसने गायब कर दिया, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। Really? I don't know. यहाँ कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं रहता है। अब देखिए ना, राजकोष में एक सुल्तान वक्त से थे, हीरे जवाहरात से और एक दिन सब गायब। चलो बक्से उठाओ। You will say anything to anyone. जुबान काट कर फेंक देंगे, understand? ब्रदर साहब, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। What? मेरा मतलब है कि इतना वक्त हो गया है। Relax, Your Excellency. आ जाएंगे। यदि नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? मैं चलती हूँ। मेरा खजाना, मेरा Oh God! खजाना कहाँ गया? मेरा खजाना तुम लिया मेरा खजाना। तुम जानते मेरा खजाना कहाँ पर है? How do I know? This is your scheme. मैंने क्या? सुंदर, महारानी कुछ नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी? तुम्हें याद नहीं महारानी ने क्या कहा था? क्या? हम महारानी की दासियां नहीं सकी है, और हमें भी तीर तलवार चलाना सीखना ही चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी रात को चलाना सीखोगी? तो क्या हुआ, चल खिड़की के पास चलाते हैं। हाँ।
क्षमा कीजिए, इन साहूकारों का इतना साहस हो ही नहीं सकता जब तक किसी बड़े का कोई दबाव ना हो। ये क्या समझ में? इतना समझाने के पश्चात भी उन्हें समझ में नहीं है। लगता है आज फिर से उन्हें समझाना। समर्थ भाव, केवल महाराज ही नहीं, पूरी झांसी आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल पाई। आप ही ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, तो इसमें उपकार कैसे? आप अंदर जाइए, महाराज तक मैं संदेश पहुंचा दूंगा। समर्थ भाव, देखिए, आपका यहाँ रहना उचित नहीं। समर्थ भाव, आप हमारी चिंता मत कीजिए। बहन, हम बैलगाड़ी अंदर ले चलते हैं। अब आपको यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ देखिए, महाराज के सैनिक आ गए। महाराज के सैनिक पर हमला क्यों कर रहे हैं? महाराज के सैनिकों को हानि नहीं पहुंचा सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।